नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैंसर धाम में। वेलकम टू कैंसर धाम। माई सेल्फ डॉक्टर इमलेश ठाकुर, कैंसर कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच थेरापिस्ट। आइए बात करें कैंसर धाम की। कैंसर धाम क्या है? कैंसर धाम एक संस्था है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की। ये एक अभियान है। कृपया इस अभियान से अवश्य जुड़ें, क्योंकि समय रहते हर पल हर समय कैंसर धाम आपको आगाह करेगा, आपको सूचित करेगा, आपको जानकारी देगा। कैंसर से जुड़ी समस्याएं, कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और बीमारी से संबंधित आवश्यक बातें। इसलिए कृपया करके कैंसर धाम से अवश्य जुड़े रहें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करें कैंसर की। कैंसर क्या है? कैंसर एक लक्षण का समूह है जो जब एक संक्रमित अवस्था पर पहुंचता है हमारे अंदर, तो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्षत विक्षत करके एक विशाल रूप ले लेता है, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं। तो वो लक्षण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में संक्रमण होता है, आइए बात करें। तो कोई भी लक्षण हमारे शरीर में अगर प्रकट हो रहा है, जैसे कहीं भी किसी भी अंग में दर्द होना, या फिर बीपी का बढ़ जाना, या फिर चक्कर आना, या फिर दस्त लगना। जी हाँ दोस्तों, ये सब लक्षण आम हैं, और जो आम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लक्षण अगर बार बार हमारे शरीर में, हमारे अंग में बार बार ये प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो कृपया इनको नज़रअंदाज ना करें और समय रहते ही इनका निवारण करें। अन्यथा ये गंभीर रूप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये लक्षण बार बार होते हैं तो हमारे जो शरीर है, हमारा जो अंग है, हमारी जो कोशिकाएं, वह पूर्ण रूप से संक्रमित हो सकती है। तो ये लक्षण क्यों प्रकट होते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात है हमारा खान पान। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, अगर हमारे बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जैसी चीज़ें, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अनाज और पत्तेदार हरी सलाद, ये सब चीज़ें अगर मौजूद रहती हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। और वहीं ठीक इसके विपरीत अगर ये सब चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रोग संक्रमित हो सकता है। हमारा शरीर, हमारा रोग, जी हाँ, रोग जो लक्षणों द्वारा उत्पन्न होता है, तो वह रोग बार बार अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो संक्रमित होगा। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो बैलेंस डाइट के अलावा दूसरी भी डाइट होती है, दूसरा भी आहार होता है, जैसे फास्ट फूड हुआ, जो आम है, आम जनता के लिए आम है, क्योंकि वो बहुत आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, और कम समय में उसका उपयोग करके जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने भूख को, उन्हें जब भूख लगती है तो उसको पल भर में मिटा लेते हैं। लेकिन जो स्वाद, चंद स्वाद के लिए वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने शरीर को एक प्रयोगशाला बनाकर रखते हैं। ऐसे फास्ट भोजन का सेवन करके वो शरीर को बिल्कुल पूरी तरह से निरस कर देते हैं। निरस मतलब शरीर से कुछ रस बचा ही नहीं होता। शरीर के अंदर जो प्राकृतिक रस होता है, जो हमारे तालुका से निकलती है, वो निकलना बंद हो जाती है अगर इस तरह के हम भोजन, फास्ट फूड जो बाज़ार में उपलब्ध है, उन सब का सेवन करेंगे तो। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाएं, संतुलित आहार ले, पुरातन भोजन ले, जो पुराने समय में लोग, ऋषि मुनि भोजन लिया करते थे। शुद्ध रोटी, दाल, चावल और हरी सब्जी और
हरी पत्तेदार सलाद। जी हाँ दोस्तों, दूसरा तत्व आता है पानी का, जल का। जल अगर हम गर्म पिएंगे, गुनगुना करके पिएंगे, तो हमारा जो पाचन जो यंत्र है, पाचन की जो प्रणाली है पाचन शक्ति की, वो सुदृढ़ रहेगी और पाचन शक्ति हमारी दुरुस्त होगी। इसलिए हमें गर्म जल का ही सेवन करना चाहिए, गुनगुना जल का। अगर हम ठंडे जल का सेवन करते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको पचा नहीं पाएगा और वो बिल्कुल तरल हो जाएगा। वो जो ठंडा जल होता है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से अच्छे तरीके से पच नहीं पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ठंडे जल से हृदय रोग समस्या की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए कोशिश करें कि गर्म जल का ही सेवन करें, जिससे हमारे शरीर के अंदर हमारी कोशिकाएं साफ होती हैं। उसके अंदर संक्रमित अगर कोई कीटाणु भी हैं तो वो गर्म जल से मर जाते हैं, गुनगुने जल से उनका नाश होता है और हमारी जो नाड़ियों की जो प्रणाली होती है वो साफ होती है, वो सुचारू रूप से चलती है। और तीसरा जो मुख्य तत्व, वो नियमित रूप से शौच जाना। अगर हम नियमित रूप से शौच जाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम शौच नियमित रूप से नहीं जाएंगे, हमारा कोष्ठबद्ध बंद रहेगा, मल त्याग हम प्रतिदिन नहीं करेंगे सुबह और शाम। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन हमें मल त्याग करना चाहिए। अगर हम मल त्याग सुबह और शाम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर मल इकट्ठा रहेगा और हमारा जो शरीर है वो संक्रमित हो जाएगा, विषैले तत्व से घिरा रहेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन मल त्याग करना चाहिए और नियमित रूप से शौच के लिए जाना चाहिए। तो ये सब जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको अभी दी जा रही है, कृपया इनका पालन करें और अपने जीवन में उपयोग करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रहेंगे।